A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसका चैप्टर जो है वह करा दिया गया है और जो नहीं देखे हैं पहले उसको जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। एक से दो क्वेश्चन जो है बोर्ड में इससे आ जाता है। सो चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस। स्टेमिनेट फ्लावर जो है क्या प्रोड्यूस करता है? एक को, एंथेरोजोइड को, फ्रूट्स को या ऑल ऑफ दिस को? तो स्टेमिनेट फ्लावर जो है ये एंथेरोजोइड को प्रोड्यूस करता है। मियोसिस डज नॉट अकर इन। मियोसिस जो है किसमें नहीं होता है? असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड इंडिविजुअल में या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल में या ऑल ऑफ दिस में? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बतलाया गया था कि मियोसिस जो है इसमें नहीं होता है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। या डिप्लॉयड इंडिविजुअल हो या हैप्लॉयड इंडिविजुअल हो, इससे हमें मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स का फॉर्मेशन जो है किसमें देखा गया है? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या बोथ में या नन ऑफ दिस में? तो क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होता है, पेरेंट के जैसा ही प्रोजेनी, उसी को कहते हैं क्लोन्स। और ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? हॉर्स फ्लाई में होता है या ओफियोग्लोसम में होता है या बटरफ्लाई में होता है या ओनियन में होता है? तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये ओफियोग्लोसम में होता है। मियोसाइट्स में अगर देखा जाए तो 1260 होता है और अगर गैमीट्स में देखा जाए तो इसका हाफ कर देंगे तो वो गैमीट्स का आ जाएगा, यानी 330, सॉरी 630 आ जाएगा, 630 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के एब्सेंस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। किसमें नहीं होगा? फ्यूकस में, फ्यूनेरिया में, मार्सिलिया में या ऑल ऑफ दिस में? तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये जो है ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विथ फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स का जो फ्यूजन है वो फीमेल गैमीट के साथ हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं या सिनगैमी कहते हैं या बोथ होगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो बहुत से स्टूडेंट जो है यहाँ पे या तो फर्टिलाइजेशन मार के आ जाएगा या फिर सिनगैमी मार के आ जाएगा, बल्कि यहाँ दोनों आंसर करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी जो है यह दोनों करेक्ट होगा, दोनों का मतलब ही सेम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में जो है क्या पॉसिबल हो सकता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोथ या नन ऑफ दिस? तो माइक्रो प्रोपगेशन जो है ये पॉसिबल होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। विच वन इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है कौन सा है? ओवम है या एग है या जायगोट है या नन ऑफ दिस है? तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है ये जायगोट है। ओवम और एग ये दोनों जो है ये गैमीट्स है और गैमीट्स होता है हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड ये एग और ओवम जो है, एग और स्पर्म जो है ये दोनों जो है आपस में क्रॉसिंग किया, उससे बना जायगोट। तो जायगोट जो है डिप्लॉयड होता है। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं? इन विट्रो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बोथ ए एंड बी या इंटरनल फर्टिलाइजेशन? तो बहुत से स्टूडेंट जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मार देते हैं, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे इन विट्रो का मतलब भी होता है आउटसाइड। इन विट्रो का मतलब भी होता है आउटसाइड, तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बोथ ए एंड बी। एक होता है इन वाइवो, इन वाइवो मतलब अंदर और इन विट्रो मतलब बाहर। तो फर्टिलाइजेशन बाहर में हो रहा है तो एक्सटर्नल का मतलब भी बाहर और इन विट्रो का मतलब भी बाहर, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है या गोल्गी बॉडी एब्सेंट है या राइबोसोम एब्सेंट है?
तो एनिमल सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये तीनों प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूनिट नहीं है। राइजोम, रनर्स, ऑफसेट्स या फ्यूजन। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्यूजन। फ्यूजन ये इनकरेक्ट होगा, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूनिट नहीं है। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, गैमीट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? मियोसाइट्स कहते हैं, या गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, या स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, या साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर मेल गैमीट बना तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमीट बना तो oogenesis कहते हैं। विच प्लांट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, कौन सा प्लांट जो है वो टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है? पिस्तिया, इकोर्निया, येस्ट या बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोर्निया। इसको वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, और पिस्तिया को जो है वाटर लेटस बोलते हैं। द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन ए प्लांट, प्लांट में बोला जा रहा है ग्रोथ और मैच्योरिटी पीरियड को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज, या बोथ एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो प्लांट में जो है वेजिटेटिव फेज कहते हैं, और एनिमल में जुवेनाइल फेज होता है। विच टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्रॉग, फ्रॉग में जो है किस तरह का फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है होगा एक्सटर्नल, आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होता है। फ्रॉग में जो है आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। व्हेन टू गैमीट्स और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, दो गैमीट्स जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, यानी देखने में जो है एक जैसा है, देखने में जो है एक जैसा है, तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रोगैमीट्स बोलेंगे, या होमोगैमीट्स बोलेंगे, या आइसोगैमीट्स बोलेंगे, या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन करेक्ट है, होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस नहीं, बल्कि बोथ, बोथ बी एंड सी कर लीजिए, बोथ बी एंड सी होगा। दो गैमीट्स दिखने में एक जैसा है तो होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स उसको बोलते हैं। हेट्रो यानी मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होगा, दिखने में एक जैसा नहीं होगा, दिखने में एक जैसा नहीं होगा तो हेट्रोगैमीट्स, और दिखने में एक जैसा होगा तो होमोगैमीट्स या फिर आइसोगैमीट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपैरस, विविपैरस मीन्स होता है कि जो अंडा देता है। तो हेन, क्रोकोडाइल, स्नेक या ह्यूमन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा हेन। हेन जो है ये अंडा देता है, उसके बाद जो है प्रोजेनी फॉर्म होता है, ऑफस्प्रिंग आता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है किसको कहते हैं? जाइगोट को कहते हैं, या इम्ब्रियो को कहते हैं, या ओवम को कहते हैं, या स्पर्म को कहते हैं। तो प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है इम्ब्रियो को कहते हैं, प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है इम्ब्रियो को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है करा दिया गया है, ये सब डिटेल में पढ़ा दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोअर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स, मियोसाइट्स में बोल रहा है, और सबसे लोअर क्रोमोसोम यानी सबसे कम क्रोमोसोम जो है किस में होगा? फ्रूट फ्लाई में होगा, या हाउस फ्लाई में होगा, या ह्यूमन में होगा, या ओनियन में होगा। यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई में जो है, फ्रूट फ्लाई में टोटल मियोसाइट्स नंबर जो है होता है 8, और हॉर्स फ्लाई में जो है होता है 12। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रूट फ्लाई। ह्यूमन में तो आप लोग जानते ही हैं कि 46 होता है, और ओनियन में 16 होता है। तो सबसे कम यहाँ पे जो है फ्रूट फ्लाई में है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोइशियस, मोनोइशियस का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? कोकोनट है, मैज है, पपाया है, या बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बोथ ए एंड बी। पपाया जो है ये डायोइसियस होता है, ये डायोइसियस है। कोकोनट और मैज ये दोनों जो है मोनोइसियस है। एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोगैमीट्स, होमोगैमीट्स कहते हैं किसको है? जो गैमीट्स जो है, दो गैमीट्स जो है वो एक ही जैसा दिखने में लगे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, उसी को कहते हैं होमोगैमीट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्लैडोफोरा, फ्यूकस, या बोथ, या ह्यूमन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा में जो है
एक ही प्रकार का मेल और फीमेल दोनों जो है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है गैमीट्स। और फ्यूकस और ह्यूमन में जो है ये दोनों जो है हेट्रोगैमीट्स होता है, ये दोनों हेट्रोगैमीट्स होता है। अस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना इज ऑल्सो कॉल्ड, अस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना को जो है और क्या कहते हैं, नीला स्ट्रेट कहते हैं, या नीला कुरंजी कहते हैं, या लैंथस कुरंजी कहते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो अस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना को जो है नीला कुरंजी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हर 12 साल पर जो है ये फ्लावर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक ये कहते किसको है, पहले ये समझिए। तो पॉलीकार्पिक का मतलब होता है एक से ज्यादा बार जो है रिपीट होगा फ्लावर, यानी एक से ज्यादा बार जो है रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, तो उसी को कहते हैं पॉलीकार्पिक। एक होता है मोनोकार्पिक, जो एक बार जुवेनाइल फेज आएगा, एक बार रिप्रोडक्टिव फेज और एक बार जो है सेनेसेंट। बट पॉलीकार्पिक में ऐसा नहीं होता, एक से ज्यादा बार फ्लावर होता है इसमें। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, राइस है या एप्पल या मैंगो या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, एप्पल और मैंगो ये दोनों को जो है एक बार ये ट्री को लगाया जाता है तो बार बार जो है इसमें फ्लावर होता है। बट राइस जो है एक बार लगाया जाता है तो ये अगर फ्लावर इसमें आ जाता है तो इसको काट दिया जाता है। तो राइस जो है ये एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक का, और एप्पल और मैंगो जो है ये एग्जाम्पल है पॉलीकार्पिक का। वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, एक जीन पेयर जो है वो दूसरे जीन पेयर को हाइड करता है, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, या नन ऑफ दिस कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एपिस्टेसिस। एक जीन पेयर जो है, एक जीन पेयर है वो दूसरे जीन पेयर को हाइड करके रखता है, उसको रोक करके रखता है, इस फेनोमेना को ही कहते हैं एपिस्टेसिस। बट इस चैप्टर में जो है इसको पढ़ना नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है क्या है, ओवम है या स्पर्म है या जाइगोट है या नन ऑफ दिस है। तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है जाइगोट होता है, ओवम और स्पर्म ये दोनों हैप्लॉयड है, आपस में क्रॉसिंग करके जो है बनाता है डिप्लॉयड इंडिविजुअल, जाइगोट बनाएगा। बाइनरी फिजन अकर इन, बाइनरी फिजन जो है किस में होगा, अमीबा में, पैरामीशियम में, या बोथ ए एंड बी में, या नन ऑफ दिस में। तो बाइनरी फिजन जो है ये दोनों में होता है, अमीबा में भी होगा और पैरामीशियम में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन इज हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में जो है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है, हेन, स्नेक, या बोथ ए एंड बी, या अर्थवॉर्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये क्वेश्चन को जो है रिपीट किया गया है। व्हाट इज द पोलॉइडी लेवल ऑफ क्रोमोसोम इन ए एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ये भी जो है ये अगले चैप्टर वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। बट इंडोस्पर्म जो है ये होता है ट्रिप्लॉइड, 3n होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। जिम्यूल्स और फॉर्म्ड, जिम्यूल्स बन रहा है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग, येस्ट में बन रहा है, अमीबा में बन रहा है, या हाइड्रा में बन रहा है, या स्पॉन्जेस में बनता है। तो जिम्यूल्स जो है ये बनता है स्पॉन्जेस में, जिम्यूल्स जो है स्पॉन्जेस में बनता है, इंडोजीनस बडिंग, बर्ड इंसर्ट द बॉडी, बॉडी के अंदर बर्ड बनता है, इसको कहता है इंडोजीनस बडिंग। और एक होता है एक्सोजीनस, यानी बर्ड जो है आउटसाइड में बनता है। प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्गी हैप्लॉइड है, या फंजाई हैप्लॉइड है, या ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड है, या ऑल ऑफ दिस हैप्लॉइड है। तो ये तीनों जो है हैप्लॉइड होता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स ये तीनों जो है हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सब डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, बट ये जो है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स ये तीनों जो है हैप्लॉइड होता है। गैमीट्स और यूजुअली, गैमीट्स जो है क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, या पॉलीप्लॉइड होता है, या डिप्लॉइड होता है, या न्यूलीप्लॉइड होता है। तो गैमीट्स जो है ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है। विच वन इज नॉट ए hermaphrodite एनिमल, hermaphrodite एनिमल नहीं है, ये पूछ रहा है, hermaphrodite एनिमल इसमें से नहीं है। टेप बॉम्ब, हॉर्स फ्लाई, अर्थ बॉम्ब, लीच। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हॉर्स फ्लाई, टेप बॉम्ब, अर्थ बॉम्ब, लीच ये तीनों जो है hermaphrodite एनिमल होता है, बट हॉर्स फ्लाई जो है ये hermaphrodite एनिमल नहीं है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
बाइनरी फिजन अकर इन, बाइनरी फिजन जो है किस में होता है, अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, या बोथ ए एंड बी में होता है, या नन ऑफ दिस में होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी में होगा, बोथ ए एंड बी में होता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज hermaphrodite ऑर्गेनिज्म, इसमें से जो है कौन सा hermaphrodite ऑर्गेनिज्म है, हेन, स्नेक, बोथ ए एंड बी, या अर्थबॉम्ब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अर्थबॉम्ब, ये hermaphrodite ऑर्गेनिज्म है। एक स्पोंजेस भी है, ये भी hermaphrodite ऑर्गेनिज्म होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा रहा है, ह्यूमन, कॉ, मंकी, या बल्बिल्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बल्बिल्स, जिसको एगेव प्लांट, जो उसको एगेव प्लांट जिसको सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका एगेव प्लांट, जिसको सेंचुरी प्लांट भी बोलते हैं। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करता है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो गया है, तो आंसर यहाँ पे बोथ है पैरामीशियम और अमीबा, बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन यहाँ पे बोला जा रहा है, सिर्फ बाइनरी फिजन के बारे में नहीं बोला गया। अगर बाइनरी फिजन के बारे में बोलता तो आंसर यहाँ पे होता ऑल ऑफ दिस, बट यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बोल रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल होता है यूग्लिना, काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है यूग्लिना, और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो है ये पैरामीशियम में होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है करेक्ट नहीं बोला गया। सिंगैमी एब्सेंट, जी हाँ सिंगैमी एब्सेंट होता है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, जी हाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, हाँ ये भी करेक्ट ऑप्शन है, काफी ज्यादा प्रोजेनी इससे फॉर्म होता है। म्यूसिस नेवर अकर, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन करेक्ट है, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है करेक्ट ही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस में होता है, मोनेरंस में होता है, या एल्गी में होता है, या फंजाई में होता है, या ये तीनों में होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये तीनों में होता है, मोनेरंस, एल्गी, फंजाई, ये तीनों में होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में होता है और कुछ हायर प्लांट्स में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन यानी एक पेरेंट से काफी ज्यादा प्रोजेनी बन रहा, इसी को मल्टीपल फिजन कहते हैं। पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा प्लाज्मोडियम, क्योंकि पैरामीशियम, अमीबा और यूग्लिना ये तीनों जो है बाइनरी फिजन है, हम लोग पीछे देख चुके हैं। और प्लाज्मोडियम यहाँ पे मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। बर्ड फॉर्म्ड इनसाइड बॉडी, बर्ड जो है बॉडी के अंदर बन रहा है, इसको क्या कहेंगे, एक्सोजीनस, इंडोजीनस, बोथ, या नन ऑफ दिस। तो इनसाइड जो है इंडो को ही बोलते हैं, तो इंडो मतलब इनसाइड, और यहाँ पे जो है बर्ड इनसाइड में बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंडोजीनस आंसर होगा। एक्सोजीनस किसको कहते हैं, एक्सोजीनस यानी बर्ड जो है आउटसाइड में बनता, अगर आउटसाइड में बन रहा है तो एक्सोजीनस, और इनसाइड में बन रहा है तो इंडोजीनस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोजीनस बर्डिंग, एक्सो मतलब कि बर्ड जो है आउटसाइड में है, एक्सो मतलब बर्ड आउटसाइड में है, येस्ट, हाइड्रा, बोथ ए एंड बी, या स्पॉन्जिला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, येस्ट और हाइड्रा ये दोनों में जो है बॉडी के बाहर में बर्ड्स लगता है, उसके बाद जो है ये ग्रो कर कर फिर डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से, उसके बाद जो है नया इंडिविजुअल बनाता है। और स्पॉन्जिला जो है ये एग्जाम्पल है इंडोजिनस बर्डिंग का, इंडो यानी बर्ड अंदर में बन रहा है, बॉडी के अंदर बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल, स्पोरुलेशन जिसमें स्पोर्स बनता है, क्लैमिडोमोनास, पेनिसिलियम, एस्परगिलस। यहाँ पे ऑल ऑफ दिस के बजाय यहाँ पे आप लोग कर लीजिए, नन ऑफ दिस के जगह पे ऑल ऑफ दिस कर लीजिए, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। क्लैमिडोमोनास ये एल्गी है, और फंजाई यहाँ पे पेनिसिलियम और एस्परगिलस है, और ये तीनों जो है एग्जाम्पल है स्पोरुलेशन का। क्लैमिडोमोनास जो है ये जू स्पोर का एग्जाम्पल है, जू स्पोर्स का एग्जाम्पल है, और पेनिसिलियम और एस्परगिलस ये दोनों जो है
ये एग्जाम्पल जो है ये होता है कोनिडिया का, कोनिडियोस्पोर का एग्जाम्पल है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बॉडी पार्ट से जो है पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, या स्पोरुलेशन कहते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहेंगे, या ऑल ऑफ दिस बोलेंगे। तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन यानी दोबारा से जनरेट, तो दोबारा से ही जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। अब जो है यहाँ पे एग्जाम्पल पूछ रहा है रीजनरेशन का। हाइड्रा, प्लेनेरिया, बोथ या कौ? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ। हाइड्रा और प्लेनेरिया ये दोनों रीजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। स्पॉन्जेस, स्पायरोगायरा, बोथ ए एंड बी, या ईस्ट? तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल ये दोनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम? राइजोम का एग्जाम्पल क्या होगा? कोलोकेशिया, जिंजर, ओनियन या पोटैटो? तो यहाँ पे आंसर जो है होगा जिंजर। कोलोकेशिया जो है ये कॉर्म का एग्जाम्पल है, और ओनियन जो है ये बल्ब का एग्जाम्पल है, और पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, और जिंजर जो है ये राइजोम का एग्जाम्पल है। और ये चारों को जो है कहते हैं अंडरग्राउंड स्टीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रनर्स? रनर्स का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। बनाना, ग्रास, जैस्मीन या ऑल ऑफ दिस? तो रनर्स का एग्जाम्पल जो है होता है ग्रास। बनाना जो है ये शक्कर का एग्जाम्पल है, शक्कर का एग्जाम्पल होता है। ग्रास जो है ये रनर्स का एग्जाम्पल है, और जैस्मीन जो है ये अस्टोलोन का एग्जाम्पल होता है, अस्टोलोन। और ये तीनों को जो है ये तीनों को सब एरियल में रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफसेट्स? ऑफसेट्स का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। पिस्तिया, इकोर्निया, बोथ या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे भी जो है काफी स्टूडेंट्स जो इकोर्निया मार देते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे एक पिस्तिया, ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा बोथ। पिस्तिया को वाटर लेटस बोलते हैं, और इकोर्निया को वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। इकोर्निया जो है इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन? रूट का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। स्वीट पोटैटो, ओनियन, शुगर केन या जिंजर? तो यहाँ पे आंसर होगा स्वीट पोटैटो। ओनियन जो है, ओनियन अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये एग्जाम्पल है बल्ब का, और शुगर केन जो है ये एग्जाम्पल होता है एरियल का, और जिंजर जो है ये एग्जाम्पल है राइजोम का। तो यहाँ पे एक बच गया स्वीट पोटैटो, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन? लीफ का एग्जाम्पल पूछ रहा। ब्रायोफाइलम, कैलेनकोई, बोथ या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे ये दोनों होगा, यहाँ पे दोनों होगा। ब्रायोफाइलम और कैलेनकोई ये दोनों जो है लीफ कटिंग के थ्रू, एक्चुअली ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला यहाँ पे है पूछा जा रहा है। लीफ जो है नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होगा। ऑब्जेक्टिव जो है अब समाप्त हो गया। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। अगर इतना भी आप लोग कर लेते हैं तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है इतना काफ़ी ज़्यादा होगा एग्जाम के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।